जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मैं खुद गया था आज से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले इंडिया किस सिलसिले में? विजिट करने आया क्रिकेट टीम की, मुझे वीजा मिला। ठीक है, मैच देखने। मैच गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। हाँ। के घर गया हूँ, लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है। मुझे लिटरली उन्होंने इतनी मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर बोलो, और मैं खाना खाता अपनी माँ के। जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक माँ इतनी मोहब्बत दी है। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। होटल which was totally Hindu, like over there रामपुर में totally Hindu है, मतलब there is not even a percentage of Muslims living there. Dedicate कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना खास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में। दोस्तों एक पाकिस्तानी मुसलमान जब इंडिया आया, और कुछ साल पहले दोस्तों एक और मुसलमान आया था, उसने कहा कि जब हम एक होटल में गए तो हमें नमाज अदा करने के लिए हमें एक चादर दिया गया। और एक दूसरा मुसलमान ने जो आया था विजिट करने के लिए, उसने कहा कि जब हम इंडिया में गए, हम क्रिकेट देखने खास करके गए थे, तब वहाँ पे हमें रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिला। हम एक होटल में सोचे कि जाए। एक सिख माँ ने कहा कि तुम मेरे घर पे चलो और तुम वहाँ पे जितना दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, जितना दिन रहना है वहाँ पे रहो। उसने वहाँ पे गया दोस्तों, और उसको इतना अच्छा से इज्जत दिए कि उसने अभी भी जाकर पाकिस्तान में उसने कहा कि एक मैं इंडिया में माँ छोड़कर आया हूँ और एक यहाँ पे माँ है। हम दोस्तों इमोशनल हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यभाई रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आजकल अभी पाकिस्तान में वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने गारंटी दी थी कि भारत को मैली आंख दिखाने वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, और आज वही होता नजर आ रहा है कि भारत को मैली आंख दिखाने वाले आटे के लिए भटक रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, और साथ ही साथ एक ऐसे पाकिस्तानी से आज मिलवाएंगे जिन्होंने इंडिया का विजिट किया और वो कहते हैं कि मेरी माँ इंडिया में, भारत में मौजूद है। ये आपकी कल्टस गाड़ी है, टूटी है। आज भी क्या कीमत है इसकी? भाईजान जो भी कीमत है, लेकिन मेरे ख्याल से महंगाई हो गई है, ये कुछ भी इसकी कीमत नहीं है। आज जिसको अगर होना चाहिए था तो पाकिस्तान में 4, 5, 6 लाख की हो, किसी गरीब के में हाथ में, लेकिन आज ये कीमत इसकी कम अज कम 40 लाख है। 40 लाख कीमत है कल्टस की। तो ये मैंने खरीदी हुई है, आपको सच बताऊं, ये मैंने 10 लाख में खरीदी थी। ठीक है। आज भी मेरे पास है, मेरी शहजादी। वरना लेने जाऊंगा तो 40 लाख पहले लेंगे, बाद में गाड़ी देंगे। मजबूर बनना, इतने पैसे नहीं। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो आगे चले गए हैं, यही ऐसी गाड़ियां वहाँ पे अगर इंडिया की बात करें 4, 5 लाख, 6 लाख की इस तरीके से मिल रही हैं, उसकी क्या रीजन है? आप एज ए इंजीनियर क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो लोग कैसे टेक्नोलॉजी में आगे चले गए? वो टेक्नोलॉजी में ऐसे गए हैं कि उन्होंने अपनी आवाम का जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो उनमें डिवाइड भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। किसी गाड़ी का काम है उसको वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं कि यार गाड़ी की कीमत नीचे करो। तेल वाले को अप्रोच कर रहे हैं, तेल नीचे करो। ज़राअत वाले को अप्रोच कर रहे हैं, सब्जी नीचे करो, ताकि गरीब बंदा खाए, कमाए। और खुली चीज यानी जॉब्स हैं कि जो मर्जी यहाँ कमाए, बच्चा कमाए, बड़ा कमाए, उसको उसका हक मिलता है। गरीब को तो वो पैसे कमाता है, जोड़ता है, अपनी कन्वेंस ले लेता है। वहाँ पे सस्ती है। जस्ट इंडिया चले जाओ, ठीक है, आपको 4 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी मिल जाती है अगर आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहे हो। अपने 6 साल या 5 साल मेहनत की है, आप एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छे फ्लैट ले लोगे। ऐसे ही अपनी फैमिली को कम अज कम आप अपनी फैमिली को कवर कर सकते हो। ठीक है, हम उनसे ट्रेड अगर कर लें, लेट्स सपोज आपने बोला ना कि मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के, तो एक आइडिया अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर हम नेबर से इंडिया से ट्रेड कर लें, आपको नहीं लगता कि सस्ती गाड़ियां भी मिल जाएंगी, कि सब्जियां और आटा और दूसरी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम वहां से ले सकते हैं सस्ती कीमत पे, और हमारे दूसरे नंबर पे तल्लुकात भी बड़े बेहतर हो जाएंगे? यस, ये आइडिया कैसा है? ये गुड है आपका आइडिया। हमें अपने जितने साथ वाले ममालिक हैं, सब ममालिक, ये सब ममालिक, लेकिन जो हमारे क्लोज हैं, सबसे पहले हमें उनके साथ करनी चाहिए बेस्टी। क्यों? उनका सफर और हमारा सफर कम है। जब चीज आएगी कम पैसों में आएगी, हमारा गरीब खुशहाल होगा। और एक्सपोर्ट करनी चाहिए यहाँ, क्यों नहीं, साथ वाले मुल्क से, इधर से चाइना से और ईरान से, बिकॉज
ये यार करीब है, हाँ। बाहर से भी हैं, लेकिन वहाँ से जब आएगी, लेकिन नेबर्स फर्स्ट। फर्स्ट नेबर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज कि आपके घर में भी कुछ हो तो नेबर पहले आता है। ये चीज अच्छा बहुत बड़ी बात की है। लेट्स सपोज आपका भाई है, बहुत मोहब्बत करता है किसी का भी भाई, Yes. लेकिन वो यूरोप में रहता है या Yes. आउट ऑफ कंट्री किसी भी जगह पे रहता है, आप बीमार होंगे तो जितनी भी वो मोहब्बत करता होगा वो पहले आ पाएगा या नेबर फटाफट नेबर इज द फर्स्ट कमिंग, नेबर इतनी प्रायोरिटी देता है हमें कि वो सबसे पहले आता है हमारे पास। लेकिन फिर भी हमने भाईजान 76 साल से नफरतें पालनी है लेबर से। हम कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू है, वो बिल्कुल, ये आप है। नेबर कह रहे हैं, देखें नफरत कुछ नहीं, मैं खुद गया था आज से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले इंडिया किस सिलसिले में? विजिट करने हैं क्रिकेट टीम की, मुझे वीजा मिला ठीक है, मैच देखने। मैच देखने। लिटरली मैंने वहाँ, मुझे 10 दिन का वीजा था, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा। उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी नो आया है? हाँ। यार, मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई हैं, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे, ओह अच्छा। जितने आप होटल में जाओगे। मेरा जो वहाँ पे कंसल्टेंट था मेरा, हाँ हाँ, जिसके थ्रू आप गए थे। यस, मैंने उससे पूछा यार मैं क्या करूँ डिसाइड, हाँ। मेरे लिए कहता है आप जो मर्जी डिसाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा वेल एंड गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। हाँ अच्छा, आपने हिंदुस्तानी जबरदस्त। वो थी सिख फैमिली, ठीक है। और फिर मैंने उनको यही कहा मैं अपनी माँ के घर ही जाके रहूंगा। जबरदस्त हो गया। और जब मैं उनके घर गया हूँ, हाँ। लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है, मुझे लिटरली उन्होंने इतनी अपने मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर ब्रो, और मैं खाना खाता रहा अपनी माँ के। जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए, एक माँ इतनी छोड़ के- मोहब्बत दी है। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ ओए, यहाँ। ओए, ओए। ये देखें, जब लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं या आते थे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती थी। जितने भी पाकिस्तानियों को, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जितने भी पाकिस्तानियों से ये पूछा है, अगर कोई इंडिया का विजिट करके आया है, 95%, 96% लोगों ने यही बोला कि हमें तो मोहब्बत ही मिली है, मोहब्बत ही मिली है। Right है। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख नो बड़ी नो, सिख आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे, मैं वहाँ कह के आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में Openly कह सकते हैं। ओपनली, आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, ओए, ओए, ओए। चंडीगढ़ में। ओ जबरदस्त हो गया, बड़ी। अब अपनी फैमिली के साथ इंडिया के विजिट पर गए, कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मैं, मेरी वाइफ, हम लोग का विज़िट का प्लान बना था क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में, शेरकोट में ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो हमारा पर्पस था बस विज़िट करने के लिए। तो 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विज़िट वीज़ा दिया था, जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज़, 13 डेज़ थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह हैं, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, हाँ वहाँ पर भी हम लोग ने विज़िट किया था। एंड मुसलमानों को हाँ हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विज़िट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विज़िट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनकी गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज़ अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन अ होटल विच वाज टोटली हिंदू। लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज़ नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान हैं। और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि
They were like, डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसे कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल विलेजेस नेम। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर। हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का कहीं ना, वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो दोस्तों, जब पाकिस्तानी भाई दिल्ली उतरा तो उसने बताया कि हमें इतना इज्जत मिला कि हम हैरान हो गए कि भाई इंडिया में इतना इज्जत करने वाले अभी भी लोग पड़े हुए हैं। तो भाई अभी भी नहीं, अभी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। और दोस्तों, उसने ये भी बताया कि इंडिया में किसी पर पाबंदी नहीं है। आपको जो मर्जी करे वो खा सकते हो, जो मर्जी करे वो पहन सकते हो, आपको वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक हमारे इंडिया के उर्फी जावेद है, कितना गंदी गंदी कपड़ा पहनती है और कितना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, फिर भी उसको कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का क्या राय है? आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए रिएक्शन के साथ। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।